इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है, कौन कौन से टाइप्स हैं अकाउंटिंग के, और डेफिनेशन से लेके सारी चीज़ें बेसिक्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और ये वीडियो MBA, BBA, BCom, MCom या फिर जितने भी अदर कोर्सेज हैं जहां अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रो देख लेते हैं, यानी मीनिंग देख लेते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। पहले इतना समझते हैं, अकाउंटिंग जो होता है वो एक प्रोसेस है। ING लग गया यानी ये एक प्रोसेस है, कहीं भी अगर ING लग जाए तो वो एक प्रोसेस बन जाता है, ये एक्टिविटी बन जाता है। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो किस चीज़ का प्रोसेस है ये? रिकॉर्डिंग का। सबसे पहले हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के। समझते हैं, मैं आपको जो है इस मेरे चैनल की यूनिक चीज़ ये है कि मैं आपको इतने बेसिक, इतने आसान शब्दों में समझाऊंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियोस बहुत मिल जाएंगे आपको पढ़ाने वाले, लेकिन मेरा तरीका बिल्कुल अलग है सबसे। एक एक चीज़ मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कभी रटने की ज़रूरत ना पड़े और सही हो जाए। तो यहाँ पर हम समझते हैं, देखो रिकॉर्ड करेंगे हम किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। जो भी बिजनेस आप सपोज खोलते हो तो उसके अंदर आप छोटा मोटा बिजनेस नहीं, कोई बड़ा बिजनेस, अभी कोई दुकान खोल लिया वो अलग चीज़ है। तो बड़े बिजनेस में क्या होता है, हम कोई भी लेन देन करते हैं चीज़ों का तो हम पैसे भी लेते देते हैं, तो उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? रिकॉर्ड करने का। कोई भी चीज़ हमने खरीदी या बेचा तो हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम रिकॉर्ड ही तो करेंगे सबसे पहले, क्या हमने खरीदा है, क्या बेचा है। देन उसको हम क्लासीफाई करेंगे, उसको जो है अब अलग अलग, उसके अब सारे रिकॉर्डिंग एक ही कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते ना, उसको हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करेंगे अलग अलग, ताकि मिक्सअप ना हो जाए। फिर हम समझेंगे, उसकी समरी निकालेंगे कि हाँ हमारा कहाँ प्रॉफिट हुआ है, कहाँ लॉस हुआ है, यानी सारी चीज़ ओवरऑल हम जो फाइनल में समरी देखते हैं वो चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर। और उसके बाद हम इंटरप्रेट करेंगे, यानी जो भी हमने समरी निकाली है उसको जो है हम एक इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उसको एक समझने वाली लैंग्वेज में जो है हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, उसके ट्रांसलेट करेंगे। कहने का मतलब है किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, बिजनेस के, समझ गए। और ये देखो बहुत ईजी था, अब इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है और इंटरप्रेट करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बिजनेस के। यही एक बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। इसको करने से फ़ायदा क्या होता है, क्या मदद मिलती है? तो ये जो होता है इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है क्या प्रेजेंट करने में? फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी जो बिजनेस है, हमारा जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी पोजीशन क्या है फाइनेंशियल, कहीं वो लॉस में तो नहीं है, कहीं वो मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, या क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। और उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कितना परफॉर्म कर पा रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, इससे हमें पता चलता है। ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इसको बिजनेस की लैंग्वेज कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारी कंपनी कहाँ पर है, कहाँ इस टाइम स्टे कर रही है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू ओनर्स, उसके बाद देख सकते हो मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स फॉर मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस। यानी कि कहने का मतलब है जो अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं ये इससे क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है ज़रूरी चीज़ें। मतलब क्या इन्फॉर्म करता है हमें, किसको करता है? ओनर्स को। ऑब्वियसली अब अकाउंटिंग जो है ओनर ही करेंगे, अब हम जो वहाँ पे काम कर रहा है उसे तो कोई लेना देना नहीं है, वैसे होता है लेना देना। तो यहाँ पर ओनर्स, मैनेजर, इन्वेस्टर जिन्होंने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, क्रेडिटर्स और जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स होता ये है कि जिसको भी आपके कंपनी से लेना देना हो वो स्टेक होल्डर होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम इन सब जितने भी ये टर्म्स हैं इनको हम आगे कवर कर देंगे किसी वीडियो में। तो अभी इतना समझो, ये इन लोगों को अकाउंटिंग जो है वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अपने कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ताकि इससे जो है वो लोग डिसीजन ले सके। कंपनी में अब आगे क्या डिसाइड करना है वो मैनेजर डिसाइड करेंगे, ओनर्स डिसाइड करेंगे, ना कि एक कस्टमर डिसाइड करेगा ऑब्वियसली। तो ये डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो देखा आपने कितने मतलब इतने डिटेल में समझाया मैंने। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं अकाउंटिंग के, बट हम बेसिक्स अगर कुछ देखें तो बेसिक लेवल पे 3 टाइप्स के हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। हम इनको इसी वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत डिटेल में समझते हैं ताकि आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाए।
सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, नाम से ही लग रहा है अकाउंटिंग, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो फाइनेंस से लेना देना हो तो समझते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये एक अकाउंटिंग का ब्रांच है, ये एक टाइप है अकाउंटिंग का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दैट इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखो इसमें भी हो रहा है रिकॉर्ड, हम कर रहे हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर रहे हैं, समरी बना रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। जो भी हमने बनाया है वो हम अपने सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर किस चीज़ की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, जो भी हम लेन देन कर रहे हैं, फाइनेंशियल वैल्यू। तो इसीलिए इसका नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ऑफ अ बिजनेस। इट प्रोवाइड्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया अकाउंटिंग से क्या हेल्प मिलती है, हमें कंपनी का जो है फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। तो यहाँ पर अगेन ये प्रोवाइड करता है फेयर व्यू, दिखाता है कि हमारी कंपनी जो है वो उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, पोजीशन कैसी है, थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें मैं इतने डिटेल में आपको आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा ताकि आपको फिर रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इट इज़ मेनली इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। देखो यहाँ पर जो है ना, जो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं देख सकते हो। इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, हु नीड रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो सपोज हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर कोई कंपनी चला रहा है तो इन्वेस्टर्स होंगे, उसमें बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पैसा लगाया होगा। तो वो पैसा जिन्होंने लगाया है उन्हें पता भी तो चलना चाहिए जहाँ हम पैसा लगा रहे हैं वो प्रॉफिट में है या लॉस में है या कितना प्रॉफिट में है। भाई उनको भी स्टेक है, इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो ये उनके जो है जानकारी देता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है जितने भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो नाउ अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग तो समझ आ ही गया होगा, कॉस्ट यानी जो कॉस्ट की बात करें तो समझते हैं क्या है, मीनिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये भी एक और ब्रांच है अकाउंटिंग का, जिसमें दैट डील्स विथ द रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। देखो यहाँ पर भी हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल करेंगे कॉस्ट को। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ये, जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, समराइज करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, क्यों करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमें पता था कि हम कर इसलिए रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हम करते इसलिए हैं ताकि हमें पता चल जाए, हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, कॉस्ट घटा सके। जो भी कंपनी या जो फैक्ट्री है मैन्युफैक्चर करती है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, सपोज अगर कोई फर्नीचर कंपनी है और अगर वो चेयर्स बनाती है तो वो देखना चाहेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग करेगी कि हम कितने ही कम पैसों में चेयर को बना दें, मैन्युफैक्चर करें, ताकि देखो अगर हम जितने कम पैसों में खर्च में बनाएंगे हमारा उतना ही प्रॉफिट होगा। तो ये कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ही किया जाता है रिकॉर्ड, क्लासीफाई, एनालिसिस। देखो रटने की भी जरूरत नहीं, नाम से ही आप पूरा बना के लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट हो गई, जो भी खर्च आता है, ऑपरेशन जो भी हम ऑपरेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, या फिर जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उस सबकी कॉस्ट आती है। तो कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, एसर्टेन कम करें, इट्स प्राइमरी गोल। इसका प्राइमरी गोल ही यही होता है, डिटरमाइन द कॉस्ट, कॉस्ट को डिटरमाइन करना, और किस चीज़ के, प्रोडक्ट या सर्विस के, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड हेल्प मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, वही चीज़ है, एक्सपेंसेस यानी खर्चे, खर्चे को कंट्रोल करे, प्राइसेस फिक्स करे, एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। देखो कम अगर कॉस्ट में हो जा रहा है तो ऑब्वियसली मोर एफिशिएंट होगा वो। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल लोगों के लिए था, जो कि स्टेक होल्डर्स है, उनको जानना था। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में बाहरी का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई भी स्टेक होल्डर हो। यहाँ पर जो है हम मैनेजर ही देखेगा ना भाई कि कॉस्ट अकाउंटिंग कितना खर्च पड़ रहा है, हम उसको कितना कम कर सकते हैं, अपने एक्सपेंस को, अपने खर्च को, अपने कॉस्ट को। तो वो इंटरनल मैनेजर ही तो देखेगा, डिसाइड करेगा। तो ये इंटरनली होता है। सो जो थर्ड हमारा अकाउंटिंग है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाम से ही लग रहा है, देखो अकाउंटिंग तो आपको समझ आ गया, अब मैनेजमेंट यानी जो मैनेजमेंट के लिए हो तो समझते हैं। मीनिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अगेन ये एक अकाउंटिंग की ब्रांच है दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। देखो बात को समझना, ये थोड़ा सा अलग है इन दोनों से, हालांकि है ये भी अकाउंटिंग एक टाइप का। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है
चाहे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या ट्रांजैक्शन हो गई या फिर नॉन फाइनेंशियल चीज़ें हो गई, उन सब का इन्फॉर्मेशन देता है मैनेजर को, मैनेजमेंट यानी मैनेजर को, ताकि मैनेजर उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प लेकर डिसीजंस कर सके, डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। किस लिए? प्लानिंग करने के लिए। देखो यहाँ पर प्लानिंग का काम मैनेजर ही करेगा, मैनेजर ही प्लान करता है चीज़ों के फ्यूचर में क्या करना है। कंट्रोल भी मैनेजर का ही काम है, डिसीजन मेकिंग भी मैनेजर का ही काम है, इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजर प्लान करेगा, कंट्रोल करेगा, डिसीजन लेगा, जो भी है इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी तो लेगा, आपने ऐसी थोड़ी कि तुक्का लगा दिया कुछ भी हो गया। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक समझ में आया? अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच इज़ मेंट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल, जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, बट यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाहरी को क्या लेना देना यार, अब मैनेजर डिसाइड कर रहा है चीज़ों को लेकर, तो मैनेजर तक की बात रहेगी, यानी इंटरनल है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज इंटरनली। अब इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रटते हैं, क्योंकि डिफरेंस आता है पेपर में तीनों के बीच में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, रटते हैं कि कॉस्ट इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी है ऐसे करके, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, खुद कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हो। देन यहाँ पर देख सकते हो इंटरनली टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ऑब्वियसली अच्छे डिसीजंस लेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में काम आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। इट कंबाइंस अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब जो भी है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल बेसिकली क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट करना होता है, तो ये इसके लिए हेल्प आता है। तो ये तीनों थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये मेरे अकाउंटिंग का पहला लेक्चर था, तो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और अभी काफ़ी न्यू चैनल है मेरा, तो यार हेल्प करो यार सब्सक्राइब करके। बाकी मैंने मार्केटिंग पे 3 लेक्चर्स ले लिए हैं, उनकी अलग प्लेलिस्ट है, तो जाकर चेक कर लेना। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी जितने भी कोर्सेज सब्जेक्ट्स हैं मैनेजमेंट या अकाउंटिंग या जो भी मैनेजमेंट कॉमर्स से रिलेटेड, सारे मैं कवर कर दूंगा इस चैनल पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।